ये कहानी प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं से प्रेरित है, लेकिन इसका आधार किसी विशिष्ट शास्त्र में नहीं है। ये कथा आधुनिक समाज के संदर्भ में रचनात्मक व्याख्या का एक प्रयास है। वर्तमान में जब समाज असमानता और अशांति से जूझ रहा है, तब प्राचीन कथाएं हमें एकता और सहयोग का महत्व समझाने के लिए प्रासंगिक प्रतीत होती हैं। इस कहानी के माध्यम से हम आज की जटिल परिस्थितियों पर विचार करने और समाधान खोजने की दिशा में एक सृजनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। गणेश की गुप्त रात, जब सब कुछ हुआ मौन। एक समय की बात है, भगवान गणेश अपने अद्वितीय रूप से पूरे संसार में आदर और सम्मान प्राप्त कर रहे थे। हर दिन अनेक लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आते थे और गणेश अपनी बुद्धिमानी से सबका मार्गदर्शन करते थे। लेकिन एक दिन गणेश को एहसास हुआ कि उनकी अपनी आत्मा में भी शांति की कमी है। दिन रात लोगों की समस्याओं का हल ढूंढते ढूंढते उन्हें स्वयं के भीतर झांकने का समय ही नहीं मिल रहा था। उस दिन गणेश ने निर्णय लिया कि वे एक रात मौन रहकर गहन ध्यान करेंगे। उन्होंने अपने सभी भक्तों को समझाया कि इस रात वे किसी से बात नहीं करेंगे, ना ही किसी समस्या का समाधान देंगे। वे एक शांत सरोवर के किनारे बैठे और अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही गणेश ने ध्यान में डूबना शुरू किया, उन्होंने अपने भीतर एक अनोखा संसार देखा। एक ऐसा संसार जहां कोई शोर नहीं था, कोई विचार नहीं थे, केवल शांति थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके मन में विचार आने लगे, भक्तों की पुकार, उनके दुख दर्द की कहानियां। गणेश ने इन विचारों को धीरे धीरे शांत किया और अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय बाद गणेश ने एक गहरी आवाज सुनी, गणेश, तुमने इतना समय दूसरों की समस्याओं को हल करने में बिताया है, लेकिन खुद के मन की अशांति को कभी नहीं सुना। यह आवाज उनकी अपनी अंतरात्मा की थी। गणेश को एहसास हुआ कि उनकी असली शांति दूसरों की मदद के साथ साथ अपने भीतर की आवाज को सुनने में भी है। जैसे जैसे रात बीतती गई, गणेश ने अपनी सभी चिंताओं को छोड़कर अपने भीतर की शांति को अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि संसार की हलचल में खुद की आंतरिक शांति ढूंढना ही सच्ची साधना है। जब सुबह हुई, गणेश का चेहरा संतोष और शांति से दमक रहा था। उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची बुद्धि तब प्रकट होती है जब मन पूरी तरह से शांत होता है। यह कहानी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत प्रासंगिक है। लोग अक्सर दूसरों की समस्याओं में उलझ जाते हैं या अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे खुद के भीतर झांकना ही भूल जाते हैं। गणेश की यह मौन की रात हमें सिखाती है कि कभी कभी जीवन की सच्ची शांति और समाधान हमारे भीतर ही होते हैं और उन्हें पाने के लिए हमें अपने आप से मौन वार्तालाप करना चाहिए। आधुनिकता में भी सनातन की गाथा सुनाएं, अपनी धरोहर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। संस्कारों का संगम, ध्वम